गाइस मैं आपको आज बताने वाला हूं कि बिना एजेंट के दुबई में आपको कैसे आना है, वीज़ा टिकट से लेकर के और कैसे जॉब सर्च करना है आपको। वीडियो में अंत तक बने रहें, 1 बाय 1 करके बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें इसी तरीके के हेल्पफुल कंटेंट को देखने के लिए। आपको गल्फ कंट्री में आना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जो है एजेंट के थ्रू आना है, आप खुद भी जा सकते हैं। जब भी मैं फर्स्ट टाइम गल्फ कंट्री के बारे में सोच रहा था उस समय मेरे दिमाग में एक था कि दम्माम में मुझे आना है, क्योंकि मेरा फ्रेंड वहाँ पे रहता था। लेकिन वहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि विजिट वीज़ा लेकर के मैं उस समय नहीं जा सकता था। मैं सन 2017 की बात कर रहा हूँ। उस वक्त तो मैंने सर्च किया तो मुझे पता चला कि यूएई में दुबई में आप जो है विजिट वीज़ा लेकर के जा सकते हैं, वहाँ पे जॉब वगैरह सर्च कर सकते हैं। तो मैंने जो है कुछ कंसल्टेंसी से बात किया, मैंने कुछ पेपर में भी चेक किया तो मुझे कुछ नंबर पता चला। तो जब मैंने वहाँ पे कॉल किया तो वो बोल रहे थे कि तकरीबन 3 लाख रुपए जो है लेंगे वहाँ पे ले जाने का, और टिकट वगैरह वीज़ा वगैरह उनका रहेगा, खाना रहना सब कुछ उनका रहेगा, और टोटल मिला करके पूरा खर्चा वो 3 लाख रुपए में आपको करके दे रहे थे। और मुझे ऐसा उन्होंने बताया। लेकिन मैंने 2-3 लोगों से जब पता किया तो पता चला कि कोई लोग 2 लाख रुपया मांग रहे हैं, कई लोग 2.5 लाख रुपया मांग रहे हैं। तो वो एक तरीके से देखा जाए तो एजेंट वाला सिस्टम था। तो एजेंट आपको ले जाता है टिकट वीज़ा पे और वहाँ पे ले जा करके आपको कैसा जॉब दिलाएगा नहीं दिलाएगा कोई भी जो है सियोरिटी नहीं होता है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि आपको एजेंट के चक्कर में नहीं पड़ना है। मैं आपको सिंपल बताता हूँ। आपको जो है अगर आपको जाना ही है और आपको पैसा खर्च करना ही है तो ऑलमोस्ट जो है अगर आप देखा जाए 3 महीने का तो 1.5 लाख के अंदर अंदर मेरा हो गया था। 50,000 में मैंने टिकट और वीज़ा वगैरह सब कर लिया था और बाकी का 1 लाख रुपए मैं दुबई में लेकर के आया था यहाँ पे। पर मंथ के हिसाब से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कैसे क्या प्रोसीजर रहता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि एजेंट के चक्कर में ना पड़े। एजेंट जो है आपका पैसा ले लेगा और वो उसका कोई गारंटी नहीं होता है कि वो आपको जो है जॉब वहाँ पे सही दिलाएगा कि नहीं दिलाएगा। आपको खुद से वीज़ा बनाना है। वीज़ा का ज़्यादा कॉस्ट नहीं आता है। अगर आप दुबई आना चाहते हैं यूएई का वीज़ा आपको 20,000, 22,000, 25,000 में ईजिली मिल जाता है। अगर आप किसी कंसल्टेंसी के थ्रू भी लेते हैं तो वहाँ पे जो है आपको, वैसे मुसाफिर.com में ट्राई करें। बहुत सारे ऐसे दिल्ली में जो है लोग हैं जहाँ पे आपको वीज़ा बना करके देते हैं। तो मैं भी दिल्ली से नेहरू प्लेस में गया था, वहाँ पे मुझे 20-22 हज़ार रुपया लगा था। VFS करके कुछ था कंपनी, जो उन्होंने जो है पेमेंट लिया मेरे से और मेरा फ़ोटो लिया और पासपोर्ट का आगे पीछे का कॉपी मांगा था। तो ये प्रोसीजर देने के बाद, मतलब ये सब देने के बाद जो है मेरा वीज़ा का उन्होंने प्रोसीजर चालू कर दिया था और 3 दिन के अंदर जो है मेरे ईमेल आईडी पे जो है वीज़ा आ गया था। वीज़ा आने के बाद से मैंने टिकट किया था। टिकट में मैं आपको बता दूं 14,000, 15,000 का मैंने टिकट किया था और मैं सन 2017 की बात कर रहा हूँ। उसमें मेरा आने जाने का फ्लाई दुबई में दोनों तरफ का टिकट था। अगर अभी की बात की जाए तो अभी मेरे ख्याल से 20,000, 22,000 तक में आपको ईजिली टिकट मिल जाता है। थोड़ा महंगा भी पड़ेगा। अगर आप थोड़ा अच्छे फ्लाइट मिलना चाहते हैं तो मे भी शायद आपको 25,000, 26,000 में अप डाउन का टिकट मिल जाए। तो कुल मिला के देखा जाए तो अगर आप 25,000 राउंड फिगर में मानते हैं वीज़ा के लिए, 90 डेज़ का वीज़ा, और अगर आप 25,000 टिकट के लिए मानते हैं तो 50,000 में ईजिली आपको हो जाएगा टिकट और वीज़ा दोनों। तो ईजिली आप यहाँ पे आ सकते हैं। अब यहाँ पे आने के बाद से क्या होता है कि आपको देखना रहता है कि रहने का, खाने का और अदर एक्सपेंसेस आपको लेके आना है। तो जो रहने का है ऑलमोस्ट 500 दरम के अंदर अंदर आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है। 300 दरम, 400 दरम और 500 दरम में बेड स्पेस दुबई में इजीली मिल जाता है। तो आप जो है उस हिसाब से देखें कि 500 दरम आपको यहाँ पे रहने में खर्चा होगा, 500 दरम आपको खाने में खर्चा होगा, क्योंकि अगर 300, 350 दरम तो आपको लग जाएगा 3 टाइम का अगर आप मेस बुक करते हैं तो। और अदर एक्सपेंसेस लाइक चाय वगैरह या दोपहर में कुछ अदर खाते हैं तो 150 वो मान के चलें। तो 500 दरम आपका मान के चलें कि आपका खाने का खर्चा आएगा। और इसके अलावा अदर एक्सपेंसेस लाइक जॉब खोजने के लिए अगर जाते हैं तो मेट्रो रिचार्ज कराना पड़ता है, कभी मार्केट में जा रहे हैं तो कभी कुछ खर्चा आ गया। यहाँ पे आने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सर्वाइवल के लिए ज़रूरत पड़ेगा। तो वो भी सारा चीज़ आप देख करके पहले से ही 1500 दरम के हिसाब से आप जो है इंडिया से लेके आए। 1500 दरम अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे, अगर 20 रुपये के हिसाब से भी अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो 30,000 बनता है। तो 30,000 गुणे 3 कर लें, क्योंकि आप 3 महीने के लिए आ रहे हैं। तो एटलीस्ट आपके पास 90,000 से लेकर के 1 लाख रुपया होना चाहिए आपके हाथ में इंडियन करेंसी, जिसको आप यहाँ पे अल अंसारी एक्सचेंज के थ्रू कन्वर्ट करा सकते हैं। काफ़ी अच्छा रेट आपको मिलता है। अल अंसारी एक्सचेंज में ही आप कन्वर्ट कराएं, क्योंकि वहाँ पे प्राइस अच्छा मिलता है। मैंने भी जब किया था तो वहाँ पे जो है 25 पैसा, 50 पैसा आपको अच्छा प्राइस मिल जाता है। आप वैसे चेक कर सकते हैं, आपके घर के नज़दीक में जो भी है वहाँ पे आप चेक कर लें कहाँ पे क्या प्राइस मिल रहा है, फिर उस हिसाब से जो है आप पैसे को कन्वर्ट करा सकते हैं। इंडियन करेंसी को दरम में कन्वर्ट करा सकते हैं। तो आप 10,000, 20,000 लेकर के जाएंगे तो उसको कन्वर्ट करा करके आपको उसी हिसाब से, बजट के हिसाब से ही चलना है। मुझे ज़्यादा नहीं खर्च करना है। और जॉब सर्च करने के लिए भी किसी भी एजेंट के चक्कर में ना पड़े। कहीं पे भी आपको पैसा देने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई मांगता है कि मैं आपको जॉब दिला दूंगा, 200, 400, 500 रुपये आप मुझे दे दें, तो आप कभी भी ना दें।
ऐसा कोई एजेंट नहीं है जो आपको जो पैसा लेकर के जॉब दिलाएगा। कंपनियां खुद वॉक इन इंटरव्यू कराती हैं। वॉक इन इंटरव्यू में आप मैक्सिमम जाने का कोशिश करें और कंपनी के थ्रू जो अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो वहाँ पे किसी प्रकार का कोई पैसे का डिमांड नहीं किया जाता है। वो खुद आपको जॉब भी देंगी, वीज़ा भी प्रोवाइड करती हैं और आपको जो है स्टेटस चेंज करके भी देती हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो दुबई में रहते हुए आपका स्टेटस चेंज कर देती हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। आपको इंडिया जाने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। अगर आपको जाना है तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि आज के टाइम में बहुत सारे लोग स्टेटस चेंज करा रहे हैं दुबई में रहते हुए। तो एजेंट का ज़रूरत नहीं है। आपको दुबई में आना है तो भी एजेंट का ज़रूरत नहीं है, जॉब सर्च करना है तो भी एजेंट का ज़रूरत नहीं। कोई ज़रूरत नहीं है आपको एक्स्ट्रा पैसा इन्वेस्ट करने का। आप खुद से अपना पैसा खर्च करके खुद से सब कुछ सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, खुद से सब कुछ कर सकते हैं। आप दुबई में आना बहुत इजी है। आप विजिट वीज़ा लेंगे, टिकट लेंगे और यहाँ पे रहने खाने का जो भी आपका पैसा है वो आप लेकर के यहाँ पे इजीली आ सकते हैं, जॉब सर्च कर सकते हैं। और मोस्टली मैंने देखा है कि शुरू में 2, 4, 10 दिन, 15 दिन सबको दिक्कत आता है। वो चाहे आप एजेंट के थ्रू आते हैं या वैसे अपने खुद से भी आते हैं, तो आपको 2, 4, 10 दिन, 15 दिन थोड़ा प्रॉब्लम होगा। वो भी सब कुछ समझने के लिए आपको उतना टाइम तो लगता ही है। कोई भी आता है, अगर कोई पढ़ा लिखा वेल एजुकेटेड लोग भी यहाँ पे आ रहा है, मैं भी यहाँ पे आया था, 10-15 दिन मुझे भी एडजस्ट करने में लगा था, लेकिन हाँ 10-15 दिन में नॉर्मल हो जाता है सब। और आपको इंटरव्यू देने के लिए जाना है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप दिन भर में बहुत सारा इंटरव्यू दें, लेकिन एटलीस्ट कोशिश करें कि कम से कम एक इंटरव्यू तो आप दें ही, ताकि आप महीने में जो है एटलीस्ट जितने भी वीकेंड आ रहा है, वीकेंड में आप कहीं भी इंटरव्यू नहीं चलता है तो वो छोड़ सकते हैं, लेकिन उसके अलावा आप एटलीस्ट सब जगह डेली इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन का चांस बन जाता है। जैसे मैं हमेशा एक दिन बीच करके जाता था। उस समय मैं दुबई में गर्मी के टाइम पे आया था, ईद के बाद, तो उस समय मैं थोड़ा डरता था, तो इस वजह से जो है ना मैं एक दिन बीच करके इंटरव्यू के लिए देने के लिए जाता था। मेरा जो है सिलेक्शन अगर कहा जाए तो 3 या 4 इंटरव्यू के बाद एक जगह हो गया था, लेकिन वो मुझे काम अच्छा नहीं लगा, इस वजह से मैं वहाँ पे नहीं गया। 1 दिन या 2 दिन गया भी था, लेकिन मुझे ओवरऑल देख करके अच्छा नहीं लगा, तो मैं वहाँ नहीं गया क्योंकि वो काम मेरे लिए नहीं था। मैं मार्केटिंग सेल्स में इससे पहले दिल्ली में कर चुका था, तो मैं चाहता था कि मार्केटिंग सेल्स का ही मुझे जॉब मिले, ताकि मुझे जो पहला वाला एक्सपीरियंस है वो उससे मैं जो है आगे अपने कंपनी को कुछ दे पाऊँ, कुछ जो है उससे प्रॉफिट दे पाऊँ। तो इस चीज़ को लेकर के भी मेरे मन में था कि मुझे मार्केटिंग सेल्स में ही जाना है, अदर फील्ड में नहीं जाना है, अदर कोई काम नहीं करना है फालतू का। इसके अलावा आपको जो है ना यहाँ पे अगर आप अकेले आ रहे हैं तो आपको बहुत सारे लोगों से बातचीत करते रहना है। जैसे आप जब रास्ते में जा रहे हैं तो रास्ते में भी बहुत सारे लोग जो हैं, जो पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड लोग हैं, जो जॉब से आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनसे हाय हेलो करेंगे तो कुछ ना कुछ नॉलेज मिलेगा। आप वहाँ पे कहीं रास्ते में, जैसे मैं यूनियन के पास जो है ना इवनिंग के टाइम में वहाँ पे वॉक के लिए जाता था, थोड़ी देर वहाँ बैठता था। बहुत सारे लोग वहाँ पे आते जाते हैं तो उनसे जो है बात करते, जैसे जो बाइकर्स थे उनसे भी मैं बात किया करता था, क्या सैलरी मिलता है, कहाँ पे इंटरव्यू के लिए जाना पड़ता है। तो उन्होंने बताया कि इसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं चलता। तो मैं शुरू में जब मैं आया था तो यहाँ पर मेरे को बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं था, लेकिन हाँ फिर भी मैं अपने तरफ से 100% देने का कोशिश करता था। इंटरव्यू जहाँ पे भी वॉक इन इंटरव्यू चल रहा है वो मैं गूगल पे चेक करके हमेशा देने के लिए जाता था, और मेरा ऐसे करके जो है एक जगह लग गया मार्केटिंग सेल्स में। मैंने वहाँ पे 10-15 दिन काम करके दिखाया था, ऐसे करके जो है मुझे जॉब लग गया था। तो जॉब लगने के बाद जो है उन्होंने मुझे वीज़ा प्रोवाइड किया था। वीज़ा जब मिल गया था तो मुझे जो है वहाँ पे टिकट मेरा अपना खुद का परचेज़ करना पड़ा मुझे इंडिया में, और इंडिया में टिकट परचेज़ करने के बाद से मैं इधर दुबई में आया था। फिर यहाँ पे मैंने ज्वाइन किया, इमरेट्स ID कार्ड वगैरह बना, मेडिकल वगैरह हुआ, तो मतलब पूरा जो उनका प्रोसीजर होता है वो फिर वो स्टेप बाय स्टेप करते हैं और आपका काम चालू हो जाता है। आप डे 1 से जब यहाँ पे आएंगे तो उसके बाद से अपने कंपनी में काम चालू कर सकते हैं। रहने के लिए वो खुद मुझे दिए थे बेड स्पेस, कंपनी का बेड स्पेस था वो फ्री था, तो उसके लिए मुझे कोई एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ता था। जो मुझे सैलरी मिलता था उसमें मुझे सिर्फ खाने का 300-400 रुपये जो भी खर्चा होता था मेरा मेस का, वो मैं सिर्फ देता था, बाकी का पैसा मैं सेव करता था। तो वीडियो में मेरे बनाने का मतलब यही था कि आप जो है किसी भी एजेंट के चक्कर में ना पड़े। यहाँ पे अगर आप आना चाहते हैं दुबई में तो आप इजीली यहाँ पे आकर के जॉब सर्च कर सकते हैं खुद से। कोई ज़रूरत नहीं है आपको किसी एजेंट के चक्कर में पड़ने का। एजेंट जो है अननेसेसरी आपसे बहुत ज़्यादा पैसा डिमांड करता है। अगर आप 2.5 लाख 3 लाख सन 2017 की बात कर रहे हैं तो मे भी शायद आज पता नहीं वो क्या डिमांड करते होंगे। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप जो है सबके चक्कर में ना पड़ें, आप खुद से वीज़ा लें, टिकट लें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं उसका एक प्रॉपर वीडियो बना करके आपको बताऊंगा। मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप मुझे पैसा दे दें, मैं आपको वीज़ा दे दूँगा या टिकट प्रोवाइड कर दूँगा, ऐसा मैं कुछ भी नहीं बोलने वाला। मैं आपको ये बोलूँगा कि अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए तो मैं उसका वीडियो बना करके आपको बता दूँगा, नॉलेज आपको दे सकता हूँ।
लेकिन मैं आपको कोई फ्रॉड के चक्कर में ऐसा नहीं फंसाऊंगा कि मैं वीज़ा दे दूंगा, ये कर दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा करने को आप खुद इंडिया में रहते हुए भी वीज़ा निकाल सकते हैं, इंडिया में रहते हुए भी दुबई आ सकते हैं, इंडिया में रहते हुए टिकट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, खुद से भी वहाँ पे हो जाता है सब कुछ। एजेंट के चक्कर में पड़ने का ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एजेंट के जाएंगे तो ही आपको टिकट और वीज़ा चाहिए, आप खुद से लेकर के आ सकते हैं। इसी तरीके के हेल्पफुल कंटेंट मैं क्रिएट करता रहता हूँ। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो, और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप जो है वॉच नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप इसी से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियोज़ भी देख पाएंगे।